हेलो गाइस, वेलकम आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट का थर्ड टाइप का सॉल्ट। ठीक है, इससे पहले जो हमने वीडियो देखी थी उसमें हमने सॉल्ट डिस्कस किए थे। सबसे पहला NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा, दोनों एक ही चीज है। और जो हमने दूसरा सॉल्ट डिस्कस किया था वो था हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब ब्लीचिंग पाउडर। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इसमें हम देखेंगे बेकिंग सोडा क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है ना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में। तो बेकिंग पाउडर जो है हमारा बेकिंग सोडा से ही बनता है, वो कैसे बनता है वो भी हम देखेंगे। फिर यहाँ पर हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, जो बड़े बड़े सिलेंडर होते हैं रेड कलर के, आपने देखे होंगे। उनके अंदर क्या होता है, बेकिंग सोडा ही रिएक्शन करता है और उसी से हमारी आग बुझती है। तो ये जो हमारी सारी रिएक्शंस हैं ये हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इन्फॉर्मेशन आप आगे वीडियो में देखिएगा, ठीक है। और अपने सभी स्टूडेंट्स को एक जरूर इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं कि अनअकैडमी अपने प्लेटफॉर्म पे एक फीचर लेके आया है जिसका नाम है अनअकैडमी आस्क अ डाउट, जिसके तहत आप अपने अनलिमिटेड डाउट्स 24/7 अनअकैडमी से पूछ सकते हैं। साथ साथ एक नया ऑफर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आप अनअकैडमी पर अपने कोई भी 7 डाउट्स या 7 से ज़्यादा डाउट्स अनअकैडमी पर एक दिन में पूछ लेते हैं तो अनअकैडमी आपको 1 महीने का क्रिएटिव कॉर्नर का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता है। जिससे क्रिएटिव कॉर्नर के बारे में नहीं मालूम उन्हें मैं बता दूं कि अगर आप पढ़ाई के अलावा अपनी बाकी स्किल्स को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, जैसे म्यूज़िक हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, रोबोटिक्स हो गया, या फिर कोई और भी कोई स्किल अगर आप अपने अंदर लाना चाहते हैं तो उसको आप अनअकैडमी क्रिएटिव कॉर्नर पर सीख सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी आस्क अ डाउट पर आपने एक दिन में 7 या 7 से ज़्यादा डाउट्स पूछने होंगे तो आपको अनअकैडमी क्रिएटिव कॉर्नर का 1 महीने का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी आस्क अ डाउट पर डायरेक्टली पहुँचने के लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ पर क्लिक करके सीधा इस अपने सभी डाउट्स को अनअकैडमी से पूछ सकते हैं। साथ साथ जो नए यूज़र होंगे वो हमारे रेफरल कोड ACLIVE ACLIVE को यूज़ करके भी इस ऑफर को अनलॉक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले हमें देखना है बेकिंग सोडा क्या होता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, NaHCO3। नाम क्या होगा इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो हमारा क्या है बेकिंग सोडा है। ये हमारा क्या होता है, एक बेस होता है, मिल्ड बेस होता है। ये हमारा एक मिल्ड मतलब काफी वीक बेस, एक तरीके से बोल सकते हैं हम इसे। क्या होता है, ये हमारा वीक बेस होता है। ठीक है, अब तो ये हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, हमें इसकी प्रिपरेशन देखनी है, ये बनता कैसे है, इसके यूजेस देखने हैं और साथ ही साथ में इसकी और रिएक्शन है हमें वो भी देखनी है। याद रखना हमारा मिल्ड बेस है बेकिंग सोडा, ठीक है ना, ये आगे हमारे काम आएगा। अब देखो क्या है ना, मैं जब भी आपको कोई भी सॉल्ट बताता हूँ मैं सबसे पहले उसका केमिकल नेम लिखता हूँ, केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम दोनों। क्यों, क्योंकि पेपर में यहाँ पे MCQ में एक क्वेश्चन पूछता है या पूछ सकता है क्या कि हमारा बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है या उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, दोनों में से कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। तो इसलिए हमें केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला याद होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे इसके प्रिपरेशन कि हमारा बेकिंग सोडा एग्जैक्टली बनता कैसे है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। प्रिपरेशन में होता क्या है ना, हमने क्या लेना है, एक अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन लेना है। अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन क्या है वो समझो। ब्राइन सॉल्यूशन हमें पता है क्या होता है, हमने सबसे पहला अपना जो सॉल्ट था सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें हमने देखा था ब्राइन सॉल्यूशन हमारा क्या होता है। ब्राइन सॉल्यूशन हमारे एक ऐसा सॉल्यूशन है जो हमारा मिक्सचर होता है किसका, नींबू पानी का, विदाउट नींबू, मतलब हमारा नमक का और पानी का मिक्सचर जो होता है उसे क्या कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन में CO2 पास करूंगा। जैसे ही मैंने इसमें CO2 पास करी, जो मुझे फर्दर आगे प्रोडक्ट मिलेगा, रिएक्शन जब आगे बढ़ेगी वो मुझे क्या मिलेगा, बेकिंग सोडा मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। रिएक्शन लिखता हूं तब आपको सारी चीज क्लियर होगी। बस याद रखना अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन मतलब क्या है कि ब्राइन सॉल्यूशन में मैंने क्या ऐड कर दिया, अमोनिया ऐड कर दिया और उसमें मैंने क्या पास आउट करा दी, CO2। तो मेरी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं इसकी रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा, ब्राइन सॉल्यूशन लूंगा। ब्राइन सॉल्यूशन का मेरा केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, NaCl + H2O।
अब मैंने क्या करना है, इसमें अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन बनाना है। तो अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन कैसे बनाऊंगा, इस ब्राइन सॉल्यूशन में अमोनिया ऐड कर दूंगा। अमोनिया क्या होगा मेरा, NH3। ठीक है, मैंने इसमें अमोनिया ऐड कर दिया, तो ये मेरा टोटल क्या बन गया, अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। आगे मैंने क्या लिखा है कि इस अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन में क्या पास आउट कराऊंगा, CO2 गैस। तो मैंने क्या करा, इसमें CO2 गैस ऐड कर दी। अब जैसे ही मैंने इस पूरे रिएक्शन को आगे बढ़ाया, मैंने जब इसमें अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन में CO2 गैस पास आउट करी, मेरी रिएक्शन आगे बढ़ेगी और मुझे क्या मिलेगा, बेकिंग सोडा मिलेगा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, हमने ऊपर लिखा था NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और इसके साथ साथ मुझे क्या मिलता है, NH4Cl। ये मेरा क्या है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये मेरा क्या है, अमोनियम क्लोराइड। आप देखो यहाँ पे क्या है ना, हमें दो चीजें मिल रही है, क्या, एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दूसरा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब जो ये मेरा अमोनियम क्लोराइड है ना, ये मेरा कहाँ पे काम आएगा, क्योंकि बेकिंग सोडा के तो हम यूजेस देखेंगे, बट मेरा अमोनियम क्लोराइड कहाँ यूज होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब जो मेरे अमोनियम क्लोराइड है, इसे मैं एक कलेक्टर में भेजूंगा। ठीक है, एक रिफाइनिंग कलेक्टर में भेजूंगा। उस कलेक्टिंग में क्या होता है ना, इस अमोनियम क्लोराइड में से क्लोरीन गैस को अलग किया जाता है, अमोनिया को अलग किया जाता है। ठीक है, क्लोरीन गैस मेरी अदर यूजेस के लिए भेज दी जाती है, उससे मेरा ब्लीचिंग पाउडर भी बन सकता है। ठीक है, और जो मेरा अमोनिया बचता है वो फिर से मेरा यहाँ पे यूज हो जाता है, फिर से बेकिंग सोडा बनाने में यूज हो जाता है। समझ आ गया, ये मेरी पूरी प्रिपरेशन थी किसकी, बेकिंग सोडा की। तो सबसे पहली मेरी रिएक्शन यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद फर्दर रिएक्शंस होती हैं। यहाँ पे ये पूछते हैं कि आप बेकिंग पाउडर कैसे बनता है। ठीक है, सोडा फाइन एक्सटिंग्विशर्स में कौन सी रिएक्शन होती है। दूसरा, जब हम कोई भी ब्रेड या हमारा जो भी केक बनता है वो फ्लफी कैसे बनता है। 2 से 3 रिएक्शन और बच रही है, बिल्कुल इजी वे में उनको आगे समझते हैं। ये रिएक्शन हमें समझ आ गई। अब हम सबसे पहले देखेंगे बेकिंग सोडा के यूजेस और उसके आगे आने वाली रिएक्शन। इस पार्ट को रब कर देते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे हमारे बेकिंग सोडा के यूजेस क्या है। तो मैंने यहाँ पे इसके 3 यूजेस लिखे हैं और आगे मैं आपको इनके रिएक्शंस भी बताऊंगा। सबसे पहले मेरा क्या है, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। क्या, मेरा सोडा जो है बेकिंग सोडा, ये मेरा क्या बनाने में यूज हो रहा है, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है ना, कंफ्यूजन आती है। कंफ्यूजन क्या आती है, पेपर में MCQ में पूछता है कि जो मेरा ब्रेड है या जो मेरा केक बनता है उसको फ्लफी बनाने के लिए मैं उसमें क्या डालता हूँ। ऑप्शन दिए होते हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, 2 ऑप्शन और दे देगा। तो बच्चे क्या करते हैं ना, जल्दी जल्दी में देखेंगे बेकिंग सोडा, मुझे क्वेश्चन आता है, टिक मार दिया, जबकि आंसर गलत है। जो मेरा केक फ्लफी बनता है उसमें मैं डालता हूँ बेकिंग पाउडर, ना कि बेकिंग सोडा। अब ऐसा क्यों है वो आगे देखते हैं। ठीक है ना, अब देखो मैंने आपको पहला यूज इसका बता दिया, क्या, बेकिंग पाउडर बनाने में। और जो बेकिंग पाउडर हमारा यूज होता है ये हमारा केक की प्रिपरेशन में यूज होता है, या जो भी हमारे भटूरे वगैरह बनते हैं ना, बेकिंग पाउडर यूज होता है। ठीक है, अब दूसरा यूज मेरा क्या है, यहाँ पे एंटी एसिड की तरह यूज किया जाता है इसे, एज अ एंटी एसिड। अब एंटी एसिड क्या होता है वो हमने चैप्टर 2 में ही देखा था, जब हमने इसका पूरा चैप्टर की वीडियो डाली थी, उसमें हमने डिस्कस किया था पीएच इन योर डेली लाइफ, कि पीएच का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है। ठीक है, पीएच क्या होता है, हमारा पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पीएच का यूज हमारी डेली लाइफ में एंटी एसिड की तरह कैसे होता है वो समझाता हूँ आपको। जब हम बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, फ्री फंड का जब हमें खाना मिलता है हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो हमारे पेट में क्या बन जाती है, एसिडिटी हो जाती है ना, हमें पेट में हमारी जलन होना स्टार्ट हो जाती है। तो उस टाइम पे हमारे पेट में क्या होता है, एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है, हमारा पीएच क्या होता है, एसिडिक हो जाता है। ठीक है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई बेस खाएंगे ताकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो और हमारा पीएच नॉर्मल हो जाए या न्यूट्रल हो जाए। तो उस टाइम पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करने के लिए जो बेस हम खाते हैं उन बेसिस को हम क्या कहते हैं, एंटी एसिड। क्या कहते हैं, एंटी एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एंटी एसिड की तरह भी यूज होता है। क्यों, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, याद रखना, एक माइल्ड बेस है, एक वीक बेस है जिसे हम इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मेरा एंटी एसिड की तरह यूज होता है। थर्ड और लास्ट ऑप्शन जो मेरे पास बचता है वो है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। अब जो मेरा आग बुझाने वाले सिलेंडर होते हैं उनके अंदर मेरा बेकिंग सोडा का यूज कैसे होता है वो हम देखेंगे। वैसे हिंट आपको मिल गई होगी, ये सोडा, ये एसिड, सोडा एसिड मिला तो मेरा क्या बनेगा, फायर एक्सटिंग्विशर बनेगा। कैसे, रिएक्शन के साथ आपको आगे समझाऊंगा पूरा। सबसे पहले यहाँ पे बात जो मेरे पहला यूज है उसकी आती है कि आखिरकार मैं इस बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाऊं कैसे। ऐसा क्या करूं कि जो मेरे सोडा ये पाउडर बन जाए, क्योंकि बेकिंग तो दोनों के आगे लगा है। ठीक है, तो इस सोडा को पाउडर कैसे बनाऊं
वो समझने वाली चीज़ है, वो सोचने वाली चीज़ है। तो देखो क्या होता है ना, मैं क्या करूँगा, सिंपल चीज़, मैंने बेकिंग सोडा लिया, मैंने सोडा में क्या करा, एक एसिड मिला दिया, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, मैं ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनको तो हम खा भी नहीं सकते, तो मैं क्या करूंगा, इसमें एक ईडेबल एसिड मिलाऊंगा। ईडेबल एसिड कौन होता है, जिसको हम इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। अब बात यहाँ पे आती है, हम एसिड कहाँ खाते हैं। हमारे एसिड क्या होता है, जब हमने एसिड बेस पे डिफरेंस देखा था, जो हमारे खट्टे होते हैं, जो खट्टे टेस्ट में जो भी चीज़ है ना, वो सारा एसिड है। दही खट्टी है, नींबू खट्टा है, टमाटर खट्टा है, ठीक है, संतरे खाते हैं वो भी खट्टा है। तो जो उनमें एसिड, हमारा साइट्रिक एसिड, टाइट्रिक एसिड होता है ना, वो हमारे ईडेबल एसिड होता है, उसको हम इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उनमें से ही कोई एक एसिड मिला दूंगा, कोई सा भी ले लो, टाइट्रिक एसिड ले लिया या कोई सा भी ले लो, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा, हल्का सा नींबू निचोड़ दिया किसमें, बेकिंग सोडा में। अब जैसे ही मैं इसमें नींबू निचोड़ूंगा तो क्या होगा, मुझे मिलेगा बेकिंग पाउडर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बेकिंग पाउडर। कैसे, रिएक्शन को आगे लिखते हैं और समझते हैं। अब यहां पे क्या होगा, मुझे एक सोडियम सॉल्ट मिलेगा, अब मुझे एक एसिड मैंने लिया है, तो मुझे एसिड का एक सोडियम सॉल्ट मिलेगा, ठीक है, और साथ में क्या मिलेगा, थोड़ा सा CO2 गैस, और हमें पता है ना थोड़ा सा H2O मिलेगा। अब H2O कैसे मिलेगा, हमें पता कैसे, वो बताता हूँ। मैंने क्या करा, आटा लिया, आटा गूंथ रहा था मैंने आटे में थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला, और बेकिंग पाउडर बनाने के लिए उस सोडा को मैंने उसमें ऊपर से नींबू निचोड़ दिया। तो जैसे ही मैंने उस आटे में बेकिंग सोडा डाल के नींबू निचोड़ा, तो मेरा बेकिंग पाउडर बनने की प्रिपरेशन होगी, जिसमें मुझे एक सॉल्ट मिलता है, ठीक है, एक सोडियम सॉल्ट मिलता है ऑफ एसिड। साथ में मुझे पता है जो मेरा केक होता है, थोड़ा सा उसमें क्या होता है, मॉइस्चर होता है, तो मुझे थोड़ा सा H2O मिलेगा। अब बचती है CO2 की बारी, वो CO2 क्या करेगा। अब देखो क्या होता है, जो मेरा केक होता है, और साथ में यहाँ पे एक आपको इमेज दिख रही होगी ना, यहाँ पे इमेज देखना साइड में। अब क्या होगा ना, मेरा जो ये केक है, जब मैं इसको हीट करूंगा, ठीक है, जब मैं इसको हीट करूंगा, केक को, जो मेरा आटा गूंथा हुआ, उसमें क्या होगा, CO2 गैस मेरी क्या होगी, रिमूव हो जाएगी। और जब CO2 गैस, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जब मेरा एक केक है, ये इसमें आटा था, मैंने इसको गर्म करा, तो CO2 गैस जो मेरी यहाँ अंदर बनी हुई है, ये क्या होगी, हीट होगी, और यहाँ से बाहर को निकलेगी। जब ये बाहर को निकलेगी, अपने अगल बगल के जो भी पार्टिकल्स हैं उनको भी अपने साथ खींचेगी, पुश करेगी ऊपर की तरफ को, तो मेरा जो केक हो क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ को बढ़ जाता है ऐसे, क्योंकि गैस निकल रही है तो प्रेशर लगाएगी ना, तो केक क्या होता है, फ्लफी हो जाता है। और फ्लफी कैसे होगा, गैस में प्रेशर लगाया, और साथ ही साथ जहाँ पे गैस पहले थी, कार्बन डाइऑक्साइड, वो जगह अब खाली हो चुकी है, तो केक मेरा क्या होता है, फ्लफी हो जाता है। समझ आ गया, ये थी मेरी बेकिंग पाउडर बनाने की रिएक्शन। बेकिंग पाउडर कैसे बना है, बेकिंग सोडा में कोई सा भी एसिड डाल दिया जिसे हम खा सकते हैं। पहली रिएक्शन मेरी ये हो गई। अब यहाँ पे क्या होता है, एक चीज और आती है कि अगर मैं इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मैं सीधा हीट कर दूं, मैं इसमें एसिड ना डालूं, क्या मैं इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर सीधा हीट कर दूं बिना एसिड डाले, तब कौन सी रिएक्शन होगी, एक बार वो समझते हैं। क्या तब मेरा केक फ्लफी बनेगा, वो भी समझते हैं। देखो पेपर में आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अगर हमें बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, बेकिंग सोडा में नींबू निचोड़ दो या कोई सा भी ऐसे एसिड डाल दो जिसे हम खा सकते हैं, तो उससे मेरा बेकिंग पाउडर बन जाएगा। बट पेपर में ये क्वेश्चन पूछेगा कि अगर मैं डायरेक्ट बेकिंग सोडा को डाल दूं केक को फ्लफी बनाने के लिए, तो क्या मेरा केक फ्लफी बनेगा। देखते हैं, मैंने क्या करा, केक में डाल दिया, आटे में ये मिला दिया, फिर मैंने उसको गर्म कर दिया, तो मेरा क्या होगा, यहाँ से डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, तो मेरा बनेगा NaCO3। ये मेरा क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया। साथ ही साथ में मुझे क्या मिलेगा, CO2 गैस और H2O। तो भाई मुझे CO2 तो मिल ही रही है, और CO2 ही मेरी हेल्प करती है क्या, केक को फ्लफी बनाने में। तो यहां से मेरा केक फ्लफी तो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मुझे CO2 गैस चाहिए, मुझे गैस मिल गई है, और मॉइस्चर के लिए मुझे H2O मिल गया है, तो मेरा पूरी वो प्रोसेस हो जाएगी। बट यहाँ पे जो मुझे अलग चीज मिली है, वो क्या मिली है, सोडियम कार्बोनेट। क्या मिला है मुझे यहाँ पर अलग, सोडियम कार्बोनेट। और हमें पता है जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है, हम आगे देखेंगे, ये हमारा किसकी प्रिपरेशन में काम आता है, वॉशिंग सोडा के प्रिपरेशन में काम आता है, ठीक है। तो जो ये सोडियम कार्बोनेट है, इसका टेस्ट थोड़ा कड़वा होता है। क्या होता है, टेस्ट में कड़वा होता है। तो मेरा केक क्या होगा भाई, कड़वा हो तो अच्छा थोड़ी लगेगा, मेरा केक क्या होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। तो इसीलिए हम इस रिएक्शन से केक को फ्लफी नहीं बनाते, हम उसमें क्या डालते हैं, बेकिंग
पाउडर डालते हैं। पाउडर कैसे बनेगा? इस वाली रिएक्शन से, ना कि इस वाली रिएक्शन से। समझ आ गया? इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब क्या होता है, अब बात आती है एंटासिड की, जो हम क्लियर कर चुके हैं। अब लास्ट और फाइनल यहाँ पे मेरी जो रिएक्शन बचती है वो बचती है मेरी ये वाली, कि सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में आखिरकार होता क्या है कि वो आग बुझाने के लिए यूज़ किया जाता है। सिंपल चीज़ है, देखो क्या होता है ना, मैं आपको थोड़ा सा एक छोटे सा डायग्राम से बनाऊंगा, रफ डायग्राम। ये मेरा एक सिलेंडर है जिसमें मैंने क्या भर दिया, यहाँ पे मैंने पूरा बेकिंग पाउडर भर दिया, और यहाँ पे मेरी एक पिन है कांच की, इसमें मैंने क्या भर दिया, एक एसिड भर दिया जो कि है H2SO4। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है मेरा H2SO4। अब क्या होगा, जैसे हम आपने देखा होगा यहाँ पे एक लीवर होता है, जैसे मैं इस लीवर को दबाता हूँ तो जो मेरा ये H2SO4 की जो मेरी सीसी है ना, ये फूट जाती है और ये सारा एसिड मेरा बेकिंग सोडा में गिर जाता है। और उसके बाद क्या होता है, हमें पता है आग बुझ जाती है। कैसे, वो समझते हैं। मैंने क्या करा है, मैंने सोडा लिया, बेकिंग सोडा, इसमें मैंने क्या मिला दिया, H2SO4 मिला दिया। क्या मिला दिया? H2SO4 मिला दिया। अब यहाँ पे मेरा क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू क्या होगा, जो मेरा ये सोडियम है, ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट और हाइड्रोजन लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, ये सोडियम इसको इसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। तो मेरा यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ से सोडियम मेरा क्या हो गया है, डिस्प्लेस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, तो मेरा क्या बन जाएगा, NaSO4, सोडियम सल्फेट बना। और अब साथ में क्या होगा, मेरी बनेगी CO2 गैस। मेरी क्या बनेगी यहाँ पे, थोड़ी सी CO2 गैस और थोड़ा सा पानी। कैसे, देखो यहाँ से इसने इसको डिस्प्लेस करा तो मेरा ये बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या था, HCO3 दिख रहा था हमें। 2 मिनट उसी चौक से करेंगे हम यहाँ पे वर्क। मेरा यहाँ पे HCO3 बना था। अब ये HCO3 में से क्या होगा, यहाँ से मेरा ब्रेक डाउन होगा किसमें, HCO2 और O में। ठीक है, यहाँ से एक और रिलीज हो गया, O बन गया। अब जब ये O इसके साथ मिलेगा और यहाँ पे इसके साथ मिलेगा तो मेरा H2O बन जाएगा और लास्ट में क्या बचेगा, मेरा CO2। तो ये रिएक्शन मेरी किसके अंदर होती है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशन के अंदर। क्या हो रहा है, मैंने क्या करा, बेकिंग सोडा लिया, उसमें मैंने एसिड मिला दिया H2SO4, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, वहां से मुझे सोडियम सल्फेट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और H2O मिलेगा। तो अब जो मेरी CO2 है क्या होगा, यहाँ से एक पाथवे से बाहर आएगी और प्रेशर में बाहर आके मेरी आग को बुझा देगी। ठीक है, चीजें आपको क्लियर हो गई। तो अब आपको यूजेस क्लियर हो गए हैं विथ रिएक्शन। सबसे पहले रिएक्शन मेरी क्या थी, बेकिंग पाउडर की थी। कैसे, बेकिंग सोडा में मैं कोई एसिड मिलाया तो उससे मुझे एक सोडियम सॉल्ट मिलेगा, साथ में CO2 मिलेगी और H2O मिलेगा। जो ये CO2 है मेरा काम आता है केक को फ्लफी बनाने में या मेरे भटूरोस को फ्लफी बनाने में। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, मैं कहता हूं कि अगर मैं बिना एसिड मिलाए इस रिएक्शन को करूं तब भी क्या मेरा केक फ्लफी बनेगा, हाँ बनेगा। बट उस केस में मेरा क्या होगा, मेरा सॉरी यहाँ पे Na2CO3 बनेगा ये। ठीक है, Na2CO3। तो इस केस में मेरा क्या होगा, जो Na2CO3 है ये हम आगे देखेंगे, हमारा वॉशिंग सोडा बनाने में यूज होता है। मेन जो हमारा प्रोडक्ट जो मेन हमारा रिएक्टेंट होता है वॉशिंग सोडा बनाने में, वो हमारा होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। तो हमें पता है हमारा साबुन टेस्ट में कैसा होता है, कड़वा होता है। तो हमारा केक भी क्या बन जाएगा, मीठे की जगह कड़वा बन जाएगा। तो हम इसे यूज नहीं करते। हमें ये 2 रिएक्शन क्लियर हो गई। फिर एंटासिड हमें पता है। फिर आता है सोडा फायर एक्सटिंग्विशन में क्या होगा। मैंने क्या करा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन मैंने करा ये एसिड के साथ, तो मेरी यहाँ पे क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, जिससे मुझे मिलेगा Na2SO4, यहाँ पे 2 आएगा, साथ में CO2 और H2O। ये CO2 मेरा आग बुझाने में काम आ जाएगा। समझ आ गया। इसी के साथ मेरा बेकिंग सोडा वाला पूरा टॉपिक क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक है, आपने स्टार्टिंग में एक चीज देखी होगी, जब मैंने इसकी रिएक्शन लिखी थी मैंने क्या लिखा था, NaCl प्लस H2O प्लस NH3 प्लस CO2 से मुझे क्या मिला था, NH4Cl प्लस NaHCO3, मुझे यही मिला था। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले मैंने क्या लिया है,
NaCl लिया है। जब मैंने टाइप्स ऑफ सॉल्ट स्टार्ट किया था, जब मैंने बोला था कॉमन सॉल्ट हमारा NaCl, देश का नमक, टाटा नमक एक ऐसा नमक है जो हमारा हर सॉल्ट बनाने में काम आता है। तो आपको यहाँ पर वो दिख रहा होगा। इसी के साथ मेरा टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा होने वाला है वॉशिंग सोडा। अब आपको यहाँ पे ना ये रिएक्शन शायद समझ आ गई होगी। अभी भी आपको कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। इसी के साथ अपनी आज की ये वीडियो समाप्त करते हैं।